हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चों के कमेंट्स के रूप में पूछे जाते हैं, और फिलहाल अभी एग्जाम का जो सीजन चल रहा है और बहुत जल्दी अभी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे, या बाकी कुरुक्षेत्र है। तो हर यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं और जो भी वो अपना फीडबैक देते हैं, जो भी वो अपना कमेंट देते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि हर बच्चे के कमेंट का, हर बच्चे के फीडबैक का जवाब देना तो मुश्किल है, बट रैंडमली हमारी टीम सर्च करती है और उसी के बिहाफ पर रिसर्च कर हम लोग आपको एक वीडियो आज देना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर जैसे काफ़ी जो कमेंट्स बच्चों के आते हैं कि सर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटी की बेसिकली हम लोगों को थोड़ी सी डिटेल दीजिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहता है, कैसे हम लोगों को 2022 में एग्जाम देने। तो कुछ सवाल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स लाने में भी आपको काफ़ी अच्छी मदद करेंगे, क्योंकि आप जैसे कि बीएड कर रहे हो। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट जो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका एमडीयू और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो 2022 में कैसे रहने वाला है। देखिएगा, इस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने, एमडीयू ने तो अपना जो पैटर्न है उसको सेकेंड ईयर के एग्जाम में जो है डिक्लेयर कर दिया है कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और बाकी हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है, जो एमडीयू का पैटर्न है। थोड़ा सा पैटर्न की हम लोग बात करें कि मैं थोड़ा सा ना आपको पास्ट में लेके जाने चाहता हूं, ठीक है, कि ये पास्ट के अंदर जो पैटर्न का सिस्टम था वो क्या था। देखिएगा, इस कोविड से पहले बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी बीएड कराती है और इनका लगभग एक जैसा ही क्या है सेटलमेंट रहता था। मान के चलिए जो एमडीयू है, सीआरएसयू है, सीडीएलयू है, आपका देवीलाल यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल है, तो इनका जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी और उसके बाद जो है बाकी हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। क्योंकि बीएड के अंदर बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट या सिलेबस नहीं होता है, इसके बिहाफे बच्चे को प्रॉब्लम ये ज़्यादा नहीं आता है। तो फिर जैसे कि कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई 2020 से लेके 22, 20, 21 तक, तो वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया। तो इस पैटर्न के पूरे जंजाल को लेके ना बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो अभी जैसे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का भी यही पैटर्न आपका रहने वाला है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन बिल्कुल अलग है कि पहला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का कंपलसरी है जो आपका यूनिट से आता है, और बाकी जो भी 4 आपकी यूनिट आएंगे उससे एक एक आपको करना है। चाहे आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, या एमडीयू के देंगे, या चौधरी देवीलाल के, बंसीलाल के, ये सब यूनिवर्सिटी का जो लगभग पैटर्न है वो एक जैसा रहता है। तो इसीलिए पैटर्न से रिलेटेड आप बिल्कुल भी कंसर्न मत कीजिए, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आप कंसर्न रहिए, क्योंकि पैटर्न की जो बात है फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर दी है। अब गाइज कि एग्जाम और मार्क्स के अंदर जैसे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, या एमडीयू यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल है, तो इनके जो मार्किंग का जो प्रोसेस होता है और एग्जाम का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या क्या सावधानियां आपको बीएड के एग्जाम में रखनी ताकि आप लोगों का एक अच्छा परसेंटेज आ सके। ये पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, एमडीयू है, या कोई और भी यूनिवर्सिटी है, उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मान के चलो 1-1.5 महीने के आसपास, 1 मंथ के आसपास आपके एग्जाम में है। तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर अपने बीएड की तैयारी करते हैं। अगर अब भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, बुक्स आप पढ़ने का मन नहीं करता और समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या पढ़े और कैसे पढ़े, तो गाइज हमारी टीम ने बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिट से, क्यों हर एग्जाम में आपको पता है कि वो आते हैं, तो उनकी सीरीज हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिसाइड की है या बनाई है। तो कोई भी बच्चा अगर उसको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कहीं से हिंट मिल जाए, तो एक नॉमिनल सा चार्ज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आपकी पीडीएफ आ जाएगी और उसका जो भी चार्ज है आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर हाई का टैक्स देकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके ऑन द स्पॉट आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ताकि एग्जाम में आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए गाइस आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि एग्जाम और मार्क्स में कितना वेरिएशन रहता है।
देखिए इस पहले तो अमूमन जितनी भी यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, एमडीयू सीआरएसयू, वो एक ही ढर्रे पे चलती थी। पर पिछले कुछ टाइम से आपको एमडीयू का जो परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा बेटर लगता है। देखिए मैं किसी यूनिवर्सिटी के फेवर या अगेंस्ट में बात नहीं करता हूं, ना हमारा चैनल इस प्रकार का कोई कंटेंट आप लोगों की क्रिएट करता है। जो हमारी खुद की एक सोच है और हमारी खुद का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग आपके सामने फेयर करते हैं। देखिए एमडीयू का जो बच्चों का एक मार्किंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुझे स्मूथ लगता है। अगर आप नॉर्मलाइज तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हो और जैसे जैसे हम लोग आपको, हमारा चैनल या पूरी टीम या मैं आपको गाइड जैसे करता हूं, अगर वैसे आप अपने एग्जाम का पैटर्न, पॉइंट्स वगैरह सारी चीज जो मैंने बताई है, अगर उसको वैसे आप फॉलो करोगे तो मार्क्स आपके 70 to 75% बन जाते हैं। बट चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और एमडीयू के और बाकी यूनिवर्सिटी में वेरिएशन रहने का रीजन क्या है? क्योंकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी 2014 के अंदर बनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूली यूनिवर्सिटी है। और एमडी यूनिवर्सिटी आपकी कब की है? 1976 की। तो पूरा सिस्टम और पैटर्न इन लोगों को पता है। तो यहां पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के पिछले 1-1.5 साल 2 साल जब ऑनलाइन बच्चों के एग्जाम हुए तो उनके मार्क्स थोड़ा सा ठीक ठाक आ गए। बट जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम लेती है तो उनका जो चेकिंग का एक पैटर्न रहता है ना, और नंबर देने का जो वेरिएशन रहता है, वो यूनिवर्सिटी से, बाकी यूनिवर्सिटी से काफी डिफरेंट रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारे कहने से यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न तो चेंज नहीं करेगी, जो मार्क्स का जो वेरिएशन उसको तो चेंज नहीं करेगी, बट मैं कुछ हिंट और कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या बाकी और यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने बीएड के अंदर कम से कम फर्स्ट डिवीजन आपकी आनी चाहिए। देखिए सिलेबस वगैरह सारा यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम है, एग्जाम्स वगैरह बिल्कुल सही तरीके से होते हैं, बट जो चेकिंग का और मार्किंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा पुअर है, एज पर हमारी जो टीम ने रिसर्च किया है और मैं काफी टाइम से देखता भी हूं। तो इसीलिए जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो उनको अपने एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको अच्छा हाईलाइट करना है और शीट को भी ज्यादा भरना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। यानी कि जितना मैक्सिमम हो सके आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से 3 घंटे में आपको उसको वैसे करना है, क्योंकि एमडीयू के अंदर भी आपको इस प्रकार की चीजें करनी होती है, बट आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर छोड़ देते कुछ है तो फिर भी वहां मार्क्स आ जाते हैं। पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के काफी बच्चों का मैंने फीडबैक लिया, एग्जाम पूरा कंप्लीट करने के बाद भी कई बार यूनिवर्सिटी की जो बच्चों की रीपेमेंट आ जाती है या मार्क्स उसके हिसाब से नहीं आ पाते जिस हिसाब से बच्चे ने प्रिपरेशन की है, तो बच्चा बाद में रीचेकिंग, रिवोल्यूशन का फॉर्म भराता है, वहां भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जो मैं आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको अपना मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और जितना हो सके साफ सुथरी हैंड राइटिंग में पॉइंट्स बना के अलग अलग डायग्राम के मेथड्स के थ्रू उनको इलैबोरेट करो ताकि आपका परसेंटेज अच्छा आ सके। ठीक है, एमडीयू में है तो आप उसको भी अच्छा इलैबोरेट करें, बाकी और यूनिवर्सिटी में उसको भी अच्छा इलैबोरेट करो। बस खासतौर से चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग में यूनिवर्सिटी थोड़ी सी कंजूसी जो है बच्चों के साथ बरतती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है अब तैयारी जो है, मान के चलो कि भाई तैयारी, अब एग्जाम आपके आ रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है। देखिए गाइस, तैयारी करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितना भी आपको आता है, जितना भी आपने बुक्स में पढ़ा है, जैसे भी आपने काम किया है, उसको आप अपना रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मान लो आपको कहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, वो सारी चीज आप कर सकते हो। बट बेसिकली जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठते हो तो कोई भी बुक, मान लो फर्स्ट ईयर की 5 बुक है, तो आप अपना पर डे के हिसाब से ये बना लो कि आज इस बुक से मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और उसको क्रैमिंग और रट्टाफिकेशन नहीं करना है, उसको माइंड में क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लीजिए जब आप पहला जो आपका बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग, जैसे बाल्यावस्था वाली आपकी पहली जो किताब है, उसके अंदर आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जो एग्जामिनर है या बुक है वो आपको क्या बताना चाह रही है, यानी कि बच्चों का जो विकास है, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीज आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है। क्योंकि टीचर आप बनने जा रहे हो तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटी आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो तैयारी करने से पहले अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई और आपको दिक्कत है, क्योंकि देखिए बीएड बेसिकली बहुत सारे बच्चे, वर्किंग बच्चे भी करते हैं और लास्ट मोमेंट पे अपनी स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ बनाई है उसको परचेज करना चाहो तो आप कर लीजिए, ताकि आपकी बनी बनाई जो मेहनत है वो आपको ज्यादा ना करनी पड़े और आपको सब चीज रेडीमेड मिल जाए। तो गाइस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी आपका टाइम अभी कंज्यूम हो रहा है आप लोगों के एग्जाम के लिए, उतना ही
आप अपने एग्जाम पे फोकस करो। आप अगर फोकस अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगा। काफी बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकल का सेगमेंट सारा कॉलेज लेवल पे चलता है गाइज, तो वहां पर आप लोगों के मार्क्स अच्छे लग जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने थ्योरी जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है और वहीं से आपको मैक्सिमम नंबर खींचने की कोशिश करनी है। मैं उस बच्चे को थोड़ा सा सही मानूंगा जिसका परसेंटेज अच्छा बनेगा। 80 में से कम 60 नंबर जिस बच्चे के आते हैं, जब चल के बच्चे का 70 to 80% के आसपास बनता है। तो ये जो ट्रिक और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है वो आपको फॉलो करनी है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।